हाँ भाई थोड़ा बाहर हो जाओ, वो फिलॉसफी वाला। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं थोड़ा आलसी हूं, और आलसी इसलिए भी क्योंकि मन नहीं करता। हाँ, जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे, चलते चलते अचानक से पैर मुड़ जाता है, लोग उसे कमजोरी कहते हैं, मैं उसे आलस कहता हूँ। आलस इसलिए भी क्योंकि हमारा बचपन उसी तरह बीता है। छोटे घर, मिडिल क्लास आपने देखे होंगे, एक बड़ा सा आंगन होता है, उसी के साइड में एक नल होता है, उसी में घर के सारे काम होते हैं। हम सुबह उठते थे, ब्रश करने बैठ गए, वहां से उठे फिर कमोड में बैठ गए, वहां से उठे नहाने बैठ गए, वहां से उठे नाश्ता करने बैठ गए, वहां से उठे फिर बड़े हुए स्कूल जाकर बैठ गए, फिर कॉलेज जाकर बैठ गए। लेकिन कॉलेज जाकर बैठने का उतना मन नहीं था मेरा, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पापा की मेरी जनरल मर्चेंट की दुकान है, तो मैं दुकान पे बैठ गया। वहां पे अजीब अजीब ग्राहक आते हैं। एक औरत आती थी, वो कहती थी क्या चाहिए, एक बिस्कुट दे दो, कौन सा, बढ़िया वाला देना। शैम्पू दे दो, कौन सा, बढ़िया वाला देना। एक तो नमकीन दे दो, कौन सी, बढ़िया वाला देना। एक बार वो आई और लाइट नहीं थी, जैसे ही वो चढ़ी लाइट आ गई। मैंने कहा आप बढ़िया वाली है ना। यहाँ पे कुछ लोग दिल जले हैं, प्यार की बातें कर करके माहौल खराब कर रखा है। तो एक लड़के, जो लड़के होते हैं उनका 3 स्टैंडर्ड होता है। एक होते हैं बुद्धिमान, फिर उससे छोटे पे आते हैं बेवकूफ, ठीक है, एक सबसे नीचे होते हैं चूतिया, तो मैं वो हूं। तो आपकी खूबी है। लड़की को प्रपोज करने के लिए लड़के बहुत कुछ सोचते हैं कि चलो दोस्त बन गए हैं। कुछ लड़के सोचते हैं कि दोस्त तो बन गए हैं, प्रपोज करेंगे दोस्ती भी जाएगी। लेकिन कुछ लोग हिम्मत करके प्रपोज करते हैं कि एक दिन चलो प्रपोज कर ही दिया जाए। तो उसके लिए एक हफ्ते पहले से प्लानिंग बनाते हैं, गुलाब देंगे, गिफ्ट देंगे, चॉकलेट देंगे, या दोस्त से पूछ लेते हैं। अब मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, चूतिया। मैं मैं शाम की चाय पीकर व्हाट्सएप पर आई लव यू भेज दिया, वो वहां से रिप्लाई कर रही है तुम्हारा दिमाग खराब है। उसके बाद आप सभी को पता है क्या होता है, ब्लॉक। उसके बाद कहानी खत्म। फिर मैं, वो ऑफिस की गर्ल थी, ऑफिस की लड़की थी, तो वहां पे ऑफिस में जाके मैं उसको कह रहा हूँ सॉरी, वो मानने को तैयार नहीं। हम कहा ठीक है भाड़ में जाओ। मेरी तरफ से मूव ऑन है, उसकी याद आज भी आती है। मैं इतना आलसी हूं कि मैं अपने मम्मी पापा का दूसरा बेटा हूं। पहले नहीं आया मैं, पहले भैया आए। उसके बाद उसके बाद भैया ने पहले पढ़ाई की, उसके बाद पीछे पीछे मैं भी लगा रहा। वो मिडिल क्लास हालत, बड़े भाई का सारा कपड़ा छोटा भाई पहनेगा। मैं इतना आलसी हूँ, बड़ा भैया कॉलेज में पढ़ाई में सेकंड ईयर में फेल हुआ, उसने दोबारा से एग्जाम दिया। मैं इतना आलसी, पहले में ही फेल हो गया, दोबारा एग्जाम भी नहीं दिया। आप लोगों के मोहल्ले में कुछ बुढ़े बैठे रहते हैं, जो लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, वही चारों बुढ़े सभी मोहल्ले में बैठे रहते हैं, हमारे मोहल्ले में भी बैठे रहते हैं। हमारे मोहल्ले में बैठे रहते हैं, एक तो उनका समझ में नहीं आता दिन भर क्या करते हैं। सुबह का पेपर आया, 4 बुढ़े लाइन से बैठे हैं, सुबह का पेपर आया, एक बड़ा सा पेपर खोल लिया, उसके बाद उसी बड़े से पेपर में चारों बुढ़े
मुंह डालकर बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पढ़ रहा है, कोई यहाँ पढ़ रहा है, कोई यहाँ पढ़ रहा है, कोई यहाँ पढ़ रहा है। पेपर खत्म हुआ, उसके बाद उनको और कोई काम नहीं है, वो चौतरे पर बैठे हुए हैं, रोड से जितनी गाड़ी जाती है उसको पिकअप करके छोड़ के आते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। उसके बाद इधर से और कोई काम नहीं है। क्या भाई फ्लैश लाइट ऑन है तुम्हारी? भाई मेरी मोबाइल तो ऐसी है कि ना कैमरा सही है ना माइक सही है। थैंक यू वेरी मच। यार ऐसा बोलता